नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल राजदर्शन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हाल ही में राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है EWS बालिकाओं के लिए निःशुल्क 1 से 8 की बालिकाओं के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, इसमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में घोषणा संख्या 55 के अनुसार आर्थिक कमजोर वर्ग की कक्षा 6 से 8 तक की राजकीय बालिकाओं में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए निःशुल्क वितरण योजना लागू की गई थी, जिसमें अपने DO साहिबान के द्वारा आप PO साहिबान के पास में आदेश भेजा हुआ है, जिसमें इस योजना से लाभान्वित बालिकाओं की लिस्ट है। इस लिस्ट में जिन बालिकाओं के नाम है, उन बालिकाओं के डाटा हमें साला दर्पण के बेनिफिशियरी मॉडल में ऐड करने हैं। तो जानते हैं किस प्रकार से उक्त सूचनाएं अपन भरेंगे। सबसे पहले तो जो ये DO साहिबान द्वारा लिस्ट हमें प्राप्त हुई है, इसमें मिलान कर लें कि अपने बालकों का नाम है या नहीं है। यदि इस सूची में अपने विद्यालय की बालिकाएं जो कि इस योजना में लाभान्वित की हकदार है परंतु नाम नहीं है, तो DO ऑफिस या CB ऑफिस से संपर्क कर उनका नाम जुड़वाएं। उसके बाद में अपन चलते हैं आगे की कार्रवाई के लिए साला दर्पण पोर्टल पर। तो देखिए दोस्तों, साला दर्पण पोर्टल पे आ गए हैं। इसमें अपन को जाना है विद्यार्थी वाले टैब में। विद्यार्थी वाले टैब में जाने के बाद में ये देखिए लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना है, इस टैब को खोलना है। यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करें। जैसे मेरे स्कूल में 7वीं कक्षा में मान लो स्टूडेंट हैं, सेक्शन सेलेक्ट करें और 100 स्टूडेंट करने के बाद में देखिए दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि जो बालिकाओं की जो लिस्ट है वो शो हो रही है। इसके बाद में आप देख सकते हैं ये लाभान्वित योजनाएं हैं। इसमें अपन को EWS कार्ड की एंट्री करनी है। तो मेरे विद्यालय में जैसे ये बालिका है सेजल कुमारी, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं EWS स्टेटस। इस EWS स्टेटस पर आपको यस करना है और आगे वाले कॉलम में EWS ID यानी जो उसका आर्थिक कमज़ोर वर्ग का जो प्रमाण पत्र बना हुआ है वो प्रमाण पत्र संख्या डालनी है। क्योंकि मैंने यहाँ मैनुअली 0 डाले हैं। आपको जो आपके पास में जो प्रमाण पत्र है वो ही संख्या आप डालें। उसके बाद में उसकी जो डेट है वो डाल दें और उसके बाद में आपके पास में सामने ऑप्शन होगा सेव का, आप सेव करें। क्योंकि मैंने इस बालिका की जो सूचना है वो पहले से भर रखी है और यदि इसमें कोई किस प्रकार को संशोधन करना है तो अपडेट बटन पर क्लिक करें। ये करने के बाद में आपके पास में जैसे मैं यहाँ अपडेट कर रहा हूँ, तो अपडेट आप नए सिरे से करेंगे तो सेव का ऑप्शन करना है। तो देखिए ये आपके पास में नोटिफिकेशन आ गया EWS इंफॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली। अब आपको जाना है पुनः साला दर्पण की जो मेन साइट है उस पर जाना है। उस पर जाने के बाद में आप देखेंगे कि इसके जो मॉड्यूल आते हैं, उस मॉड्यूल में ये देखो बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल के नाम से मॉड्यूल है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इसके बारे में यदि आपको सूचना चाहिए कि तो आप ये देख सकते हैं पॉइंट नंबर नंबर 4 में देख सकते हैं आप आर्थिक कमजोर वर्ग EWS की राजकीय विद्यालय में अध्ययन कक्षा 6 से 8 तक की छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। इसमें इसके क्या क्या दायरे हैं उसके बारे में अपन जान लेंगे। तो इसमें देखो दे रखा है कि क्लास 6 से 8 के बालिकाओं के लिए है और रूल ये है कि सभी बालिकाएं जो जनरल कैटेगरी की है जिनका जन आधार ऑथेंटिकेट होना चाहिए, EWS का कार्ड बना हुआ होना चाहिए और जो गत वर्ष उसकी जो क्लास है उसमें 60% या 60% से ज़्यादा उसके मार्क्स होने चाहिए और उसकी वार्षिक जो इनकम है वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उक्त यदि है तो ही बालक जो बालिका है वो
इस क्राइटेरिया में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। तो अब अपन वापस चलते हैं, जो बेनिफिशियरी जो मॉड्यूल है इस पर चलते हैं। तो बेनिफिशियरी मॉड्यूल पर जाने के बाद में यहाँ पर स्कूल लॉगिन पे जाएंगे और ये देखिए यूज़र नेम आपका स्कूल के शाला दर्पण की आईडी और पासवर्ड डालें और उसके बाद में आपको कैप्चा सबमिट करना है और लॉगिन करना है। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया स्कीम में ये EWS 6 से 8 बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में ये देखिए आप जब या तो आप मेन्यू में जाएंगे या व्यू ऑल अकाउंट पे जाएंगे, तो जो बालक हमने वहाँ पर उसके जो नंबर डाले थे बेनिफिशियरी में, वो बालक देखो यहाँ एलिजिबल बता रहा है, स्टूडेंट एलिजिबल 1। तो अब आगे मेन्यू वाले मॉड्यूल में जाएंगे और साइकिल की है जो मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले इस बालक का आवेदन भरना है। गेट क्लास वाइज डाटा, जैसे आपने एक ही बालक को एलिजिबल किया था वहाँ शाला दर्पण पोर्टल पे, तो देखिए ये आ गया क्लास 7 में। अब इसमें यहाँ बता रहा है जन आधार ऑथेंटिकेट है इसका, और चूँकि मैंने ये भर रखा है तो टोटल अप्लाइड बता रहा है, और ये फॉरवर्ड अभी DO सर को नहीं किया है। तो आपको यहाँ क्लास वाले ऑप्शन पे जाना है। जाने के बाद में ये देखिए बालिका का नाम आ गया, पिता का नाम आ गया, मदर नेम आ गया, क्लास आ गई, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आ गई। ये डाटा एक बार मिला लें। चूँकि इस योजना के लाभान्वित होने के लिए बालिका का जन आधार ऑथेंटिकेशन होना ज़रूरी है, अन्यथा इसके अभाव में बालिका को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद में आपको अप्लाई पे क्लिक करना है और अप्लाई में क्लिक करने के बाद में उक्त सूचना एक बार आप मिला लें। चूँकि ये देखिए यहाँ पर टोटल ऑप्टेन मार्क आ रहे हैं 951, 1200 में से है, तो बालिका के 79% है, तो इस दायरे में आ रही है। और फैमिली इनकम भी 72,000 ही है, यानी 1 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो ये एलिजिबल है। और यहाँ पर डिक्लेरेशन दे रखा है कि बालिका को पिछले साल वेदर स्टूडेंट हैव रिसीव्ड साइकिल इन द पास्ट और नॉट, यानी पिछले साल बालिका को साइकिल मिली थी या नहीं मिली थी। तो मेरे इस विद्यालय में इस बालिका को साइकिल नहीं मिली, नो पे क्लिक करें। परिवार पहचान संख्या वगैरह ये आ गई, और उसके बाद में डिक्लेरेशन इस पर एक टिक मार्क करके और ये सेव एप्लीकेशन करना है। ये देखिए आ गया एप्लीकेशन अपडेट सक्सेसफुली। और उसके बाद में आपको जाना है, ये देखिए यदि मान लो बाय द वे किसी कारण से बालिका इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं है, या तो उसकी इनकम 1 लाख से ऊपर है या फिर बालिका के 60% नहीं है, तो उस स्थिति में आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें 3 ऑप्शन है, नॉट एलिजिबल, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट यानी कि अभिभावक ने अपन को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करवाए जो EWS का प्रमाण पत्र वगैरह है, स्टूडेंट रिफ्यूज स्कीम बेनिफिट, यानी कि बालक है वो इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहता बालिका, तो भी आप रिजेक्ट कर सकते हैं, कारण डाल के और रिजेक्ट कर सकते हैं आप। तो देखिए अब अपने स्टेटस में अपने सामने शो हो गया कि एक जो बालिका है उसका एप्लीकेशन अभी हमने भरा है 15/3/2023 को। अब आगे की कार्रवाई में अपन बढ़ते हैं। आवेदन अपना भर गया। अब अपने जो अगला जो टैब है, जिला को अग्रेसित करें, इस टैब पे जाएंगे। तो यहाँ पर अपने सामने गेट क्लास वाइज डाटा का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखो एक स्टूडेंट एक शो हो रहा है, जनरल ऑथेंटिकेशन है 1 है, और टोटल अप्लाइड 1 दिखा रहा है। तो क्लास वाला जो है ऑप्शन उस पर क्लिक करेंगे। इसमें देखो ये नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ वगैरह इसका डाटा आ गया, स्टेटस से अप्लाइड आ गया। अब आपको लॉक करने के लिए लॉक टू ऑल या 1 बाय 1 आप कर सकते हैं। इस पर टिक मार्क करने के बाद में आपको लॉक एप्लीकेशन करना है। लॉक एप्लीकेशन होने के बाद में ये अपने DO सर के पास में फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें जो EWS की बालिकाएं हैं उनके निःशुल्क साइकिल वितरण योजना है उसमें बेनिफिशियरी मॉड्यूल के माध्यम से उनको लाभान्वित करवाना है, और इस प्रकार से फिर जो है आगे राज्य सरकार के द्वारा उनको निःशुल्क साइकिल प्राप्त हो जाएगी। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि अभी अपने पिछले दिनों चल रहा था ट्रांसपोर्ट वाउचर जो SNA के माध्यम से हमने भुगतान किया है बालिकाओं को,
तो उन्हीं बालिकाओं को लेना है जिसको एसएनए के द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर का भुगतान नहीं किया है। यदि किसी बालिका को ट्रांसपोर्ट वाउचर का भुगतान किया है तो वो इस निःशुल्क साइकिल वितरण योजना में लाभान्वित नहीं होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो साथियों, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।